उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाने वाली है। घोसी विधानसभा सीट के खाली होने के बाद अब बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीट भी खाली हो गई है। दोनों सीटों पर उपचुनाव की संभावनाएं तेज हो गई हैं और ऐसे में ये सवाल अहम है कि क्या ये उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दिशा तय करने वाले साबित होंगे। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से विधायक रहे सुधाकर सिंह के निधन के बाद ये सीट पहले ही खाली हो चुकी है। अब बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम लाल बिहारी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। दो महत्वपूर्ण नेताओं के असामयिक निधन से प्रदेश की राजनीति में एक साथ दो उपचुनाव की स्थिति बन गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो निर्वाचन आयोग घोसी और फरीदपुर दोनों सीटों पर एक साथ उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये मुकाबला सिर्फ दो सीटों का नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों की सियासी ताकत को परखने का जरिया भी बनेगा। बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी के श्याम लाल बिहारी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन ये जीत बहुत बड़े अंतर से नहीं थी। समाजवादी पार्टी को इस सीट पर महज 2921 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। 2022 में समाजवादी पार्टी ने विजय पाल सिंह को मैदान में उतारा था, जबकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से शालिनी सिंह उम्मीदवार थी। बसपा को इस चुनाव में 14,478 मत मिले थे, जिसने मुकाबला को त्रिकोणीय बना दिया था। यही वजह है कि उपचुनाव में बसपा की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। 2027 से 2022 तक बीजेपी का दबदबा बना रहा। बता दें कि श्याम लाल बिहारी साल 2017 में भी फरीदपुर सीट से विधायक चुने गए थे। उस चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सिया राम सागर को 24,721 मतों से हराया था। उस समय बसपा तीसरे स्थान पर रही थी। बसपा के विजय पाल सिंह को 37,680 वोट मिले थे, जबकि राष्ट्रीय लोकदल और निर्दलीय उम्मीदवारों को सीमित समर्थन मिला था। लगातार दो चुनावों में जीत के कारण फरीदपुर सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाने लगा था, लेकिन 2022 में जीत का अंतर कम होना ये संकेत देता है कि सपा यहां वापसी की मजबूत दावेदार बन चुकी है। श्याम लाल बिहारी का जन्म साल 1966 में बरेली में हुआ था। वे उच्च शिक्षित नेता थे और उन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की थी। अपने पीछे वे पत्नी मंजू, दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गए। उनके निधन से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि भाजपा संगठन को भी बड़ा झटका लगा है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा इस सीट पर सहानुभूति कार्ड खेलेगी या फिर किसी नए चेहरे को मौका देगी। अगर घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो वहां समाजवादी पार्टी पहले ही सक्रिय हो चुकी है। दिसंबर 2026 में सुधाकर सिंह के निधन के बाद सपा ने उनके बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये फैसला साफ संकेत देता है कि सपा घोसी में सहानुभूति लहर को भुनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं भाजपा ने अभी तक घोसी सीट को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी किस चेहरे पर भरोसा जताएगी, इस पर सियासी हलकों की नजरें टिकी हुई हैं। फरीदपुर और घोसी दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव सिर्फ स्थानीय मुकाबले नहीं होंगे। ये चुनाव भाजपा, सपा और बसपा के लिए 2027 से पहले जनमूड को परखने का मौका होंगे। खास तौर पर सपा के लिए ये अवसर है कि वह यह साबित कर सके कि 2022 में मिली नजदीकी हार अब जीत में बदली जा सकती है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इन दोनों सीटों पर किन चेहरों को मैदान में उतारती है और क्या सपा अपनी रणनीति से भाजपा को कड़ी चुनौती दे पाती है। इतना तय है कि आने वाले उपचुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण गढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।